रामकृष्ण हरि। हमारा शास्त्र कहता है कि कुछ भी रैंडमली घटित नहीं होता या कोई भी चीज़ मीनिंगलेस नहीं होती। अब आप इसी का एक एग्जाम्पल देख लो, द स्टोरी ऑफ लिंकन एंड जॉन कैनेडी। अब अब्राहम लिंकन और जॉन कैनेडी ये दोनों अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे, लेकिन इनके बीच एक विलक्षण साम्य है। अब ये साम्य मैं आपको बताऊंगा विच इज सीन एज द हाइट ऑफ कोइंसिडेंस। लेकिन प्रश्न ये आएगा कि क्या इसको हम जस्ट कोइंसिडेंस बोलेंगे या इसको हम हमारे शास्त्रों की दृष्टि से देखकर अ मीनिंगफुल सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसा कहेंगे। लिंकन राष्ट्राध्यक्ष जब हुए तब टाइम चल रहा था 1860 का। कैनेडी जब राष्ट्राध्यक्ष हुए तब टाइम चल रहा था 1960 का। 100 साल का डिफरेंस। दोनों का खून शुक्रवार को हुआ और दोनों का जब खून हुआ तब उनकी बीवियां उनके साथ थी। सेकंड कोइंसिडेंस, जब वो व्हाइट हाउस में थे तभी दोनों की बीवियों को अपना एक पुत्र गंवाना पड़ा। थर्ड कोइंसिडेंस हुआ ये। दोनों का खून सिर के पीछे गोली मारकर किया गया। यह है चौथा कोइंसिडेंस। लिंकन का खून हुआ फोर्ड के थिएटर में, कैनेडी का खून हुआ फोर्ड की लिंकन गाड़ी में। यह है फिफ्थ कोइंसिडेंस। दोनों के मृत्यु के बाद जो राष्ट्राध्यक्ष बने उन दोनों का सरनेम था जॉनसन, और ये दोनों भी राष्ट्राध्यक्ष होने के पहले उपराष्ट्राध्यक्ष थे। दोनों ही साउथ अमेरिकन थे और दोनों ही डेमोक्रेटिक पक्ष के थे। ये हुआ छठा कोइंसिडेंस। सातवां कोइंसिडेंस, लिंडन जॉनसन का जन्म हुआ 1908 में। एंड्रू जॉनसन का जन्म हुआ था 1808 में। अब देखो फिर से मैंने जो 100 जो नंबर बोला था यहां पर अप्लाई हो रहा है। कितना कोइंसिडेंस है। लिंकन और कैनेडी ये दोनों भी कोइंसिडेंटली कहो या कोई और चीज कहो, ब्लैक लोगों के हक के लिए झगड़ने वाले थे। लिंकन के पर्सनल सेक्रेटरी का नाम था जॉन। अब ये है जॉन कैनेडी का जॉन, और जॉन कैनेडी के पर्सनल सेक्रेटरी का नाम था लिंकन। अब ये लिंकन कहां से आया? अब्राहम लिंकन। मतलब लिंकन का पर्सनल सेक्रेटरी का नाम था 100 साल के बाद जो राष्ट्राध्यक्ष होने वाला है उसका नाम, और कैनेडी के पर्सनल सेक्रेटरी का नाम था 100 साल पहले जो राष्ट्राध्यक्ष था उसका नाम। यह है 9th कोइंसिडेंस। अब देखो और एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस, 10th कोइंसिडेंस। लिंकन का खूनी बिल्किस बूथ 1839 में उसका जन्म हुआ। कैनेडी का खूनी था ली हार्वे ओसवाल्ड, और उसका जन्म हुआ वंस अगेन एग्जैक्टली आफ्टर 100 years 1939 में। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। अब ये दोनों खूनी भी दक्षिण प्रांत के थे और दोनों भी कट्टरपंथी थे। ये था 11th कोइंसिडेंस। अब देखो कितने सारे कोइंसिडेंसेस हैं। 12th कोइंसिडेंस, लिंकन का खूनी थिएटर में गोली मारकर गोदाम में छुप गया। कैनेडी का खूनी गोदाम से गोली मारकर थिएटर में छुप के बैठ गया। 13th कोइंसिडेंस, दोनों ही खूनियों का खून हो गया उनके ऊपर केस दर्ज होने के पहले ही। अब देखो ये इतना योजनाबद्ध घटनाओं का सीरीज है कि हमको लगता है कि किसी नाटककार ने उसके नाटक में ये योजनाओं का स्क्रिप्ट लिख के ये योजना घटित करा दी है। अब देखो ये सभी घटनाएं जो हुई हैं इनमें डिस्टेंस है
100 साल का। अब ये आप डिसाइड करो कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या ये सभी चीज़ें जो हो गई हैं 100 साल के बाद और 100 साल के पहले, इन दोनों चीज़ों के बीच में हर बार कुछ कनेक्शन है। अकॉर्डिंग टू मी इन चीज़ों में कुछ कनेक्शन है। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस क्या हो सकता है या दीज थिंग्स आर कनेक्टेड? आप ये मुझे कमेंट में बताओ। इस चीज़ से अपने को ये तो अंदाज़ा आ सकता है कि जो घटनाएं यूनिवर्स में होती है उनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। जस्ट बिकॉज हमको उन कनेक्शन का मीनिंग नहीं मालूम होता या वो कनेक्शंस दिखते नहीं हैं, इसके लिए हमको लगता है कि दीज इवेंट्स आर रैंडम। तो आज भी दुनिया में जो सभी चीज़ें घटित हो रही है इसका कुछ ना कुछ पास्ट या फ्यूचर से कनेक्शन डेफिनेटली होगा, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। एनीवे, मैंने आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की क्योंकि आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। रामकृष्ण हरि।